نمناش والله العظيم، ما نمنا، حد الله ما نمنا والله. قلبي فرشاتي بسكح كله بسكح. गजा की पट्टी में हालिया मौसम सरमा की पहली मूसलाधार बारिशों और शदीद सर्दी ने पहले से तबाहशुदा और आर्जी रिहाइश रखने वाले बेघर फलस्तीनी खानदानों की हालत को मजीद अबतर कर दिया है। जंग से मुतासरा गजा में लाखों लोग खैमों, जुज़वी तौर पर तबाहशुदा इमारतों या खराब बुनियादी ढांचे पर मुश्तमिल पनाहगाहों में रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं। लेकिन बारिश की ताज़ा लहर ने इन छुपे हुए मसाइल को बाहर निकाल दिया है। मुश्किलात उजागर हो चुकी हैं और लोगों का कर्ब मजीद बढ़ चुका है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पहला मौसमी बारिश का स्पेल गुज़श्ता 3 रातों में आया और खैमों को बुरी तरह से सैलाबी पानी ने डुबो दिया, जिससे मैट्रेस, कपड़े और दीगर जाती सामान तबाह हो गया। बेघर गजा के बाशिंदों की ये कोई मामूली मुश्किल नहीं है, बल्कि ये एक संगीन इंसानी बहरान की अक्कासी करता है। कुछ और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा की बहुत सी खैमा बस्तियां नाकिस प्लास्टिक शीट्स या तरपालों पर मुश्तमिल शेल्टर्स पर बनी हैं, जो तेज हवा और बारिश के सामने ज्यादा दिन ठहरने के काबिल नहीं रहती। मौसमियाती माहिरीन का कहना है कि गजा पर फैला ये तूफानी निजाम एक निस्बतन सर्द हवा के थपेड़ों के साथ आया है, जिस बिना पर बारिश के साथ शदीद सर्दी ने मकामी आबादी को दुगनी मुसीबत में मुब्तला कर दिया है। खैमे में पानी भरने की वजह से लोग अपने जाती सामान को बचाने के लिए रात भर मेहनत करते रहे। बाज ने खंदकें खोदने की कोशिश की ताकि पानी खैमे में दाखिल ना हो, मगर कमजोर और पुराने शेल्टर्स ज्यादातर इस बेहौसला जंग में शिकस्त खा गए। एक शख्स ने बताया कि 2 हफ्ते पहले इसने बाजार से एक नया खैमा खरीदा था, जो तकरीबन $712 में मिला था, लेकिन फिर भी बारिश का पानी इसके खैमे में दाखिल हो गया और इसका सारा सामान बर्बाद हो गया। सर्दी ने भी जानलेवा संगीनी इख्तियार कर ली है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कम दर्जाए हरारत और खैमों की नाकाफी हरारत बंदी की वजह से हाइपोथर्मी और नमूनिया के वाकयात में इजाफा देखा गया है। बाज रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 6 नौज़ायदा बच्चों की बायोथर्मी के बायस मौत हो गई है, क्योंकि वो खैमों या जंगज़दा इमारतों में रह रहे थे, जिनमें गरमाइश का कोई खातर खा इंतजाम नहीं था। इस सूरत हाल को मजीद बुरी तरह पेचीदा और गंभीर बनाने वाली बात ये है कि गजा का बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ड्रेनेज नेटवर्क, पानी और सफाई का निज़ाम जंग और मुहासरे की वजह से शदीद टूट फूट का शिकार हो चुका हुआ है। सेवरेज की खस्ता हालत जो पहले ही बर्बाद हो चुकी थी, अब वही खुले पानी के तालाब सैलाबी पानी के साथ मिलकर सेहत के संगीन खतरात बढ़ा रही हैं और मुमकिना तौर पर पानी से पैदा होने वाली बीमारियां जैसे वाटर बॉन्ड और वेक्टर बॉन्ड बीमारियां लाहक होने का खदशा है। आलमी इमदादी इदारे और अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियां इस हंगामी सूरत हाल पर रेड अलर्ट हैं और अल-खिदमती कारकुनान कहते हैं कि इन्हें मजबूत खैमों, कंबलों, गर्म कपड़ों और हीटिंग साजो सामान की फराहमी की अशद जरूरत है, मगर इसराइली पाबंदियां इमदादी सामान की तरसील को जाने से रोके हुए हैं। मिस्र ने हाल ही में गजा के लिए एक इमदादी काफिला रवाना किया है, जिसमें 1,06,000 कंबल, तकरीबन 40,000 सर्दियों के मलबूसात, 1,350 से ज्यादा गद्दे और तकरीबन 4,450 खैमे शामिल हैं, ताकि मौसमियाती बहरान का मुकाबला किया जाए। ये मौसम सरमा सिर्फ एक मौसमी चैलेंज नहीं, बल्कि एक इंसानी बहरान है। बारिश और सर्दी की इस तरकीब ने गजा के महसूर और तबाह हाल आवाम के लिए एक और आजमाइश का दरवाजा खोल दिया है और इस मुश्किल सूरत हाल में बैनुल अक़वामी बरादरी और इंसानी हमदर्दी के इक़दामात की बेहद ज़रूरत है। السلام عليكم।